अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। पानीपत एवं घाघरा में बाबर की विजयों के फलस्वरूप अफगानों का पराभव अवश्य हो गया, किंतु पूर्ण उन्मूलन नहीं हो सका। नवस्थापित विदेशी शासन के विरुद्ध वे असंतोष से खेलते रहे। उन्हें केवल एक ऐसे पराक्रमी व्यक्ति के पथ प्रदर्शन की आवश्यकता थी जो उन्हें घुटपुट प्रयत्नों को मुगल शासन के विरुद्ध एक संगठित राष्ट्रीय प्रतिरोध के रूप में एकीभूत कर दे। यह उन्हें शेर खां के रूप में मिल गया, जिसने अफगान शक्ति का पुनरुद्धार किया और नव स्थापित मुगल शक्ति को निकालकर भारत में एक गौरवपूर्ण शासन की स्थापना की। महान शासक शेर खां, जिसने बाद में शेर शाह की पदवी धारण की। तो आइए इस महान शासक के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1472 ईस्वी में शेर शाह का जन्म पंजाब के होशियारपुर शहर के बजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। उनका असली नाम फरीद खां था। इनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान पर इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। शेर शाह सूरी का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। शेर शाह सूरी साम्राज्य के संस्थापक थे। शेर शाह इब्राहिम खां के पौत्र और हसन खां के पुत्र थे। 22 वर्ष की अवस्था में वह सहसराम छोड़कर जौनपुर चले गए। जौनपुर में शिक्षण केंद्र में प्रवेश लेकर फरीद ने अरबी फारसी की अच्छी शिक्षा प्राप्त की। बुद्धि और असाधारण प्रतिभा, शिष्टता, नम्रता, मेहनत और मर्दानगी के कारण वह सारे जौनपुर में प्रसिद्ध हो गया। 21 वर्ष तक अपने पिता की जागीर का बहुत अच्छा प्रबंध किया। फरीद खां की सफलता से उसकी सौतेली माता को ईर्ष्या होने लगी। उसने अपने पिता की जागीर छोड़ बिहार के सूबेदार दरिया खां लोहानी के पुत्र बहार खां लोहानी के पास नौकरी करनी पड़ी। बहार खां फरीद की योग्यता से बहुत प्रभावित हुआ। एक बार जब फरीद खां बहार खां के साथ शिकार खेलने के लिए गया तो उसने तलवार की एक ही बार से शेर को मार डाला। उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर बहार खां ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। इस तरह फरीद खां का नाम शेर खां पड़ गया। 1527 ईस्वी में शेर खां ने मुगल सम्राट बाबर के यहाँ नौकरी कर ली। वहां उसने सैनिक संगठन की विशेषताओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब बाबर पूर्व के अफगानों को बस में लाने लगा तो शेर खां ने उसकी बड़ी सहायता की। इससे खुश होकर बाबर उसके पिता की जागीर और कुछ अन्य भूमि दे दी। 1528 ईस्वी में बहार खां की मृत्यु हो गई और उसके पीछे उसका उत्तराधिकारी जलाल खां रह गया, जो अभी नाबालिग था। बहार खां की विधवा पत्नी नए सुल्तान की संरक्षिका हुई। उसने शेर खां को अपना सहायक नियुक्त किया। कुछ समय बाद जलाल खां की संरक्षिका की भी मृत्यु हो गई। इससे शेर खां को बहुत फायदा हुआ। शेर खां और भी शक्तिशाली हो गया। अन्य सरदारों ने शेर खां को हटाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। शेर खां नाबालिग सुल्तान जलाल खां के साथ बंगाल के नुसरत शाह के यहाँ शरण ले ली। अब शेर खां एक प्रकार से संपूर्ण दक्षिण बिहार का स्वामी बन चुका था, किंतु उसने कोई राजसी उपाधि धारण नहीं की और हुसरते आला की साधारण पदवी लेकर ही राजकाज चलाने लगा। सन 1530 ईस्वी में चुनार के भूतपूर्व सूबेदार ताज खां की विधवा पत्नी लॉर्ड मलिका से शादी कर लेने पर उसे चुनार का दुर्ग और बहुत सारा धन प्राप्त हो गया। इस घटना से शेर खां की शक्ति और भी बढ़ गई। अब उसकी विजय लालसाएं और महत्वाकांक्षाएं और अधिक प्रज्वलित हो उठी और वह एक स्वतंत्र शासक बनने का सुख स्वप्न देखने लगा। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ नामक स्थान पर शेर खां और महमूद शाह द्वारा इब्राहिम खां के नेतृत्व में भेजी गई सेना में एक भीषण युद्ध हुआ। प्रारंभ में दोनों पक्षों की सेना ऐसी स्थिति में थी कि दोनों ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया। अंततः युद्ध प्रारंभ हुआ और इस युद्ध में शेर खां को विजय मिली। 1534 का यह सूरजगढ़ का युद्ध बहुत बड़ा था और इसका राजनीतिक परिणाम और भी बड़ा था। इस युद्ध के बाद चौसा का ऐतिहासिक युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। बंगाल में विजय के बाद हुमायूं को आराम करता देख शेर खां ने क्रमश चुनार, बनारस, जौनपुर, कन्नौज, पटना इत्यादि जगहों को अपने अधिकार में ले लिया। इन घटनाओं ने हुमायूं को विचलित कर दिया। मलेरिया के प्रकोप से हुमायूं की सेना कमजोर पड़ गई थी, इसलिए हुमायूं ने सेना की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर आगरा के लिए निकल गया। हुमायूं के वापस लौटने की सूचना पाकर शेर खां ने मार्ग में ही हुमायूं को घेरने का निश्चय किया। हुमायूं ने वापसी में अनेक गलतियां की। सबसे पहले उसने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। सेना की एक टुकड़ी दिलावर खां के अधीन मुंगेर बिहार पर आक्रमण करने को भेज दिया। सेना की दूसरी टुकड़ी के साथ हुमायूं खुद आगे बढ़ा। हुमायूं के सैन्य सलाहकारों ने उसे सलाह दिया था कि वह गंगा के उत्तरी किनारे से चलता हुआ जौनपुर पहुंचे और गंगा पार करके शेर खां पर हमला कर दे, परंतु उसने उन लोगों की बात नहीं मानी।
वह गंगा पार कर दक्षिण मार्ग से ग्रैंड ट्रंक रोड से चला। यह मार्ग शेर खां के नियंत्रण में था। कर्मनासा नदी के किनारे चौसा नामक स्थान पर उसे शेर खां के होने का पता चला। यहाँ भी हुमायूं ने लापरवाही बरती। वह तत्काल शेर खां पर आक्रमण करने को उतारू हो उठा, पर उसने शेर खां पर तत्काल आक्रमण नहीं किया। वह 3 महीने तक गंगा नदी के किनारे समय बर्बाद करता रहा। शेर खां ने इस बीच उसे धोखे से शांति वार्ता में उलझाए रखा और अपनी तैयारी करता रहा। वस्तुतः वह बरसात की प्रतीक्षा कर रहा था। वर्षा के शुरू होते ही शेर खां ने आक्रमण की योजना बनाई। हुमायूं का शिविर गंगा और कर्मनासा नदी के बीच एक नीची जगह पर था। बरसात का पानी इसमें भर गया। मुगलों का तोपखाना नाकाम हो गया और सेना में अव्यवस्था मच गई। इसका लाभ उठाकर 25 जून 1539 ईस्वी की रात्रि में शेर खां ने मुगल छावनी पर अचानक से आक्रमण कर दिया। मुगल खेमे में खलबली मच गई। सैनिक प्राण बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गए। उसमें कुछ डूबे, कुछ अफगान सेनाओं के द्वारा मारे गए। हुमायूं खुद भी अपनी जान बचाकर गंगा पार कर भाग गया। हुमायूं कुछ विश्वसनीय मुगलों की सहायता से आगरा पहुंच सका। 1539 का यह चौसा का युद्ध शेर खां ने जीता। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं वापस आगरा भाग गया और अपने भाइयों के साथ दोबारा से शेर शाह पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा, पर इस युद्ध में उसके भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। इसके बावजूद भी हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज के पास गंगा के किनारे अपना पड़ाव डाल दिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। शेर शाह की सेना ने हुमायूं की सेना को बड़ी आसानी से परास्त कर दिया। सन 1540 का यह बेलगामी का युद्ध भी शेर शाह ने ही जीता। हुमायूं को अपनी राजगद्दी छोड़कर भागना पड़ा और दिल्ली का राज्य शेर शाह सूरी के अधिकार में आ गया। इस हार ने बाबर द्वारा बनाए गए मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया और उत्तर भारत और दिल्ली पर सूरी साम्राज्य का राज हो गया। शेर शाह सूरी का शासनकाल केवल 1540 से 1545 ईस्वी तक कायम रहा। अपने छोटे से शासनकाल में शेर शाह ने कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ऐसा ही एक सैन्य अभियान बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर के किले को जीतने के लिए किया गया था। इसी अभियान के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को चंदेल राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान बारूद विस्फोट से घायल होने के बाद हो गई। दूरदर्शी शेर शाह ने वाणिज्य व्यापार के प्रसार और राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से सड़कों के महत्व को समझा। साम्राज्य की प्रतिरक्षा और जनता की सुविधा के लिए उसने अपने राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों को अच्छी सड़कों की एक श्रृंखला से जोड़ दिया। सड़कों के दोनों किनारों पर छायादार वृक्ष भी लगवाए गए। शेर शाह द्वारा बनवाई चारों सड़कें बहुत प्रसिद्ध है। यह सड़क बंगाल से शुरू होकर दिल्ली और लाहौर होती हुई सिंध नदी पर समाप्त हुई। यह सड़क 1500 कोस लंबी थी। इसे सड़क ए आजम कहा जाता था। आजकल इसी रोड का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड है। शेर शाह ने सरायों का निर्माण करवाया और डाक प्रबंध भी किए। शेर शाह ने सभी सड़कों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर सरायों अथवा विश्राम गृह का निर्माण करवाया, जहां मुसलमान तथा हिंदुओं के लिए अलग अलग प्रबंध थे। तारीखे शेर शाह के अनुसार उसने सब मिलाकर 1700 सिराएं बनवाई और हर एक सराय के दरवाजे पर वह पानी के भरे हुए मटके रखवाता था, जहां कोई भी पानी पी सकता था। शेर शाह की डाक व्यवस्था इतनी कुशल थी कि उसे सुदूर प्रदेशों में होने वाली घटनाओं का भी प्रतिदिन पता चल जाता था। शेर शाह सूरी के बाद दिल्ली पर इस्लाम शाह सूरी का शासनकाल रहा और इस वंश के अंतिम शासक आदिल शाह सूरी हुए।